आप सभी का आज के विशेष सत्र में स्वागत है। हम लोग सदा की भांति श्री मां का आह्वान करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सावित्री पर्व 10 सर्ग 4 द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक। आज हम इस सर्ग का सारांश ले रहे हैं। इसके 2 भाग रहेंगे। पहला भाग हम आज पूरा करेंगे और शेष भाग जो है वह अगले रविवार को हम लेंगे। तो आरंभ से हम देखते हैं कि सत्यवान, मृत्युदेव और सावित्री जो इससे पूर्व लोक था, धूमिल और स्वप्निल आदर्श का लोक, वहां से इस लोक की ओर अवरोहण करते हैं। और जब ये तीनों नीचे आ रहे हैं तो सावित्री इस धरा पर जिस प्रकार का जीवन है उसको देख रही हैं। वो जीवन कैसा है उसका वर्णन हम देखते हैं। नीचे आते हुए सावित्री ने धरा के दुखपूर्ण दृश्यों को देखा और उसने मनुष्यों के उन व्यर्थ प्रयासों को देखा जो व्यर्थ और अपरिवर्तनीय आकाश को छूने का प्रयास कर रहे हैं। मानवीय जीवन इस धरा पर नीरस था, आवर्ती है, रेपिटेटिव है और उसका शोर सावित्री के हृदय को आहत कर रहा है। सावित्री ने अज्ञ मन की, अज्ञान की जो क्षणिक और व्यर्थ रचनाएं हैं जो इस धरा पर मनुष्य ने निर्मित की हैं उनको देखा। सावित्री ने मानवीय विचारों को, उसकी निष्फल आशाओं को, कलाओं को, दर्शन शास्त्रों को, व्यवस्थाओं को और विधानों को टूटते हुए चित्रों के समान बहते हुए देखा। सावित्री ने जो देवदूत के संदेश हैं, धर्मशास्त्र के जो अवशेष हैं, जो धूमिल और अशक्त हो चुके हैं, उनको भागते हुए देखा। आदर्शों को, समाज की व्यवस्थाओं को, विज्ञान की धाराओं को, कविताओं को, कलाओं को एक रिक्त विस्तार में पार करते हुए देखा। अज्ञ मन की यह सभी रचनाएं शाश्वत होने का दावा करती थी, परंतु सावित्री ने देखा वे स्वप्नों के समान क्षणिक थी। सावित्री ने यहां पर ऋषियों की वाणियों को और समाधिस्थ तपस्वियों को देखा। वे भी एक स्वप्न के समान दिखाई देते थे। मार्ग में मृत्युदेव सावित्री को यह जो धरा पर मनुष्य का जीवन है उसको दिखाते हुए उसके विषय में बताते हैं। जो पहला भाव वो सावित्री के समक्ष रख रहे हैं वह यह है
कि यह जो मनुष्य है वो सीमाओं में और विवशताओं में बंधा हुआ है। मनुष्य जो है प्रकृति से बंधा हुआ है, और क्योंकि प्रकृति बदलती नहीं है इसलिए मनुष्य भी बदल नहीं सकता है। In an immutable orders hierarchy where nature changes not, man cannot change। तो यह जो एक श्रृंखला बनी हुई है अपरिवर्तनीय विधान की, उसमें क्योंकि प्रकृति बदलती नहीं है और क्योंकि मनुष्य प्रकृति से बंधा हुआ है इसलिए मनुष्य भी बदलता नहीं है। In an immutable orders hierarchy where nature changes not, man cannot change. Ever he obeys her fixed mutations law। और मनुष्य प्रकृति का जो परिवर्तन का विधान है, जो अपने आप में अटल है, उसका सदा पालन करता है। इसके पश्चात मृत्युदेव मनुष्य की सीमाओं के विषय में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो मनुष्य का जो मन है वो चक्र के समान घेरती हुई सीमाओं में कैद है और वह मन विचार से परे नहीं जा सकता। His mind is spent in circling boundaries, for mind is man, beyond thought he cannot soar। अर्थात वो कह रहे हैं कि मनुष्य मन ही है और वह विचारों से परे नहीं जा सकता है। और यदि मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर ले तो वह मुक्त हो जाएगा। If he could leave his limits, he would be safe। He sees but cannot mount to his greater heavens। तो यदि मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर ले तो वह मुक्त हो जाएगा, परंतु वह ऐसा करने में असमर्थ है। वह महतर स्वर्गों को देखता है पर वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। If he could leave his limits, he would be safe। He sees but cannot mount to his greater heavens। और जो मनुष्य की आत्मा है वो कैद है। वो किसमें कैद है? मन के जाल में और जीवन की, प्राण की सीमाओं में वो बंद है। He is a captive in his net of mind and beats soul wings against the walls of life। अर्थात उसकी आत्मा जो है मन के जाल में और प्राण के कक्ष में उसकी दीवारों से बंद है और वह उससे परे नहीं जा पाती है। और फिर वे सावित्री से कहते हैं कि मनुष्य इस प्रकार अपने को बंधा हुआ पाते हुए वो जो शून्य है, निराकार शून्य है, उसे दीप्तमान देवों से भर देता है। अर्थात वह स्वयं देवों का निर्माण कर देता है। In vain his heart lifts up its yearning prayer, peopling with brilliant gods the formless void। तो मनुष्य व्यर्थ ही प्रार्थना करता है और यह जो निराकार शून्य है उसको वह देवों से भर देता है। अर्थात वो स्वयं देवों की कल्पना करता है। Then disappointed to the void he turns and in its happy nothingness ask release, the calm nirvana of his dream of self। और जब मनुष्य उन देवों की आराधना करते हुए, पूजा करते हुए निराश हो जाता है तो वह शून्य की ओर बढ़ता है और उस नीरव निर्वाण की चाह करता है।
Then disappointed to the void he turns, and in its happy nothingness asks release, the calm nirvana of his dream of self. और कभी कभी मनुष्य अपने को मनुष्यों की भीड़ में अकेला पाकर भगवान से प्रेम करने लगता है, उसे प्रेमी सम चाहता है. Apart amid the mortal multitudes, he calls the Godhead incommunicable to be the lover of his lonely soul. तो वह अकेला मनुष्य भगवान को एक प्रेमी के समान पुकारता है. और या फिर वो कभी उसमें अपना रूप देखकर वो भगवान को मनुष्य के समान जानकर उस निश्चल को जो इमोबाइल है उसको अपना संकल्प और अपने मानवीय गुण उस पर आरोपित कर देता है और उस निर्वचनीय को जिसको जो अकथनीय है, जिसका विवरण नहीं दिया जा सकता, उसको वह सहस्रों नामों से संबोधित करता है, उसको नाम दे देता है. He imparts to the immobile his own will, attributes to the eternal wrath and love, and to the ineffable lends 1,000 names. तो इस प्रकार से मनुष्य की सीमाओं को बताकर अब मृत्युदेव सावित्री को समझाने का प्रयास करते हैं कि तू व्यर्थ ही इस जड़ जगत में एक उद्देश्य ढूंढ रही है. अर्थात यह जो जगत है इसका कोई उद्देश्य नहीं है और तू व्यर्थ ही यहां एक उद्देश्य ढूंढ रही है. Vainly thou seekest in matter's word and aim. No aim is there, only a will to be. अर्थात यहां कोई उद्देश्य नहीं है, केवल जीने की एक चाह है. तो इस प्रकार से मृत्युदेव सावित्री को समझा रहे हैं कि इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है. इसके पश्चात वे धरा के जीवन के विषय में और विस्तार से बताते हुए यह समझाने का प्रयास करते हैं सावित्री को कि इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है. वे कह रहे हैं कि तू इन जीवों को देख जो कुछ समय के लिए जीते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं. तो मृत्युदेव सावित्री को यह जो धरा का जीवन है वो दिखा रहे हैं. तो इन जीवों को देख जो कुछ समय के लिए जीते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं. इन तारणहार संप्रदायों को देख. ये संप्रदाय जो लिबरेशन की बात करते हैं, मनुष्य की मुक्ति की बात करते हैं, तो उनको देख. ये स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते और समय के प्रहार से ये स्वयं नष्ट हो जाते हैं. वे कहते हैं तू इन दर्शन शास्त्रों को देख जो अनेक प्रकार की फिलॉसफीज मनुष्य ने निर्मित की हैं. तो उन दर्शन शास्त्रों को देख जो सभी प्रश्नों का गहन विश्लेषण करते हैं, परंतु आज तक वे किसी प्रश्न का अंतिम हल नहीं ढूंढ पाए हैं. तो मृत्युदेव कहते हैं तू विज्ञान को देख जो मनुष्य ने विज्ञान की रचना की है. तू उसको देख जो प्रकृति के रहस्यों को जानकर प्रकृति को मनुष्य के हित प्रयोग करता है, परंतु यह विज्ञान आज तक यह नहीं जान पाया कि इस जगत का उद्देश्य क्या है. वे कहते हैं तू जगत के शासन तंत्रों को देख. वो पाप और पुण्य के सिद्धांतों पर आधारित हैं.
वो मनुष्य की आत्माओं को कैद कर देते हैं, परंतु फिर वो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। हमने देखा कि इस धरा के इतिहास में अनेकों गणतंत्र, जनतंत्र और अनेक प्रकार के तंत्र वो आते हैं और फिर समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। वे कहते हैं तू ये युद्ध देख, धरा पर समय समय पर भीषण युद्ध हुए हैं। वे कहते हैं तू इन युद्धों को देख जो शताब्दियों के श्रम को एक घड़ी में नष्ट कर देते हैं। तो इन सब का क्या उद्देश्य है? Where leads the march, whither the pilgrimage? तो यह धरा कि यह जो लंबी यात्रा है ये कहाँ ले जा रही है, ये कहाँ जा रही है। अर्थात वो सावित्री को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है। इसके पश्चात अब वो सावित्री को बता रहे हैं कि इस जगत का वास्तव में रचयिता कौन है, किसने इस जगत को निर्मित किया है। तो वो कह रहे हैं कि यह जो जगत है, यह जो जग लीला है, इसका जो सूत्रधार है वह मन है। यह जगत मन द्वारा, मन के लिए और मन में खेला गया एक खेल है। माइंड इज द ऑथर, स्पेक्टेटर, एक्टर ऑफ स्टेज। माइंड ओनली इज एंड व्हाट इट थिंक्स इज सीन। तो कह रहे हैं कि मन ही लेखक है, मन ही दर्शक है, मन ही अभिनेता है और मन ही यह रंगमंच है। अर्थात मन द्वारा, मन के लिए और मन में खेला गया यह खेल है। माइंड ओनली इज, केवल मन ही है, एंड व्हाट इट थिंक्स इज सीन, और जो यह सोचता है वही दिखाई देता है। और फिर वे कहते हैं यदि मन ही सब कुछ है तो इस जगत की मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। इफ माइंड इज ऑल, रिनाउंस द होप ऑफ ब्लिस। इफ माइंड इज ऑल, रिनाउंस द होप ऑफ ट्रुथ। तो अर्थात यदि मन ही सब कुछ है तो जगत की मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्यों है? For mind can never touch the body of truth, and mind can never see the soul of God. क्योंकि मन कभी भी सत्य को स्पर्श नहीं कर सकता और मन कभी भी भगवान की आत्मा को देख नहीं सकता। For mind can never touch the body of truth, and mind can never see the soul of God. इसके पश्चात मृत्युदेव सावित्री के समक्ष एक और तर्क रखते हैं। वे कहते हैं यदि परमात्मा है भी, यदि यह मान लिया जाए कि भगवान है, तो वस्तुतः वह अगम्य है, अर्थात उसको पाया नहीं जा सकता, और इसलिए इस धरा पर आनंद को व्यक्त नहीं किया जा सकता। If self there is, it is bodiless and unborn. यदि परमात्मा है तो वह निराकार है और अजन्मा है। It is no one and it is possessed by none. यह कोई नहीं है और यह किसी के द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता, इसको कोई स्पर्श नहीं करता। On what shall thou then build thy happy world? और यदि ऐसा है तो तू किस आधार पर अपने
इस आनंददायी जगत की रचना करेगी। तो एक प्रकार से हम देखें कि जो भाव चल रहा है उसमें सावित्री का जो संकल्प है, सावित्री की जो इच्छा है कि इस धरा पर दिव्य जीवन को स्थापित किया जाए, भगवान को प्रकट किया जाए, और मृत्युदेव अनेक प्रकार से सावित्री को समझा रहे हैं कि यह संभव नहीं है। वो धरा का जीवन दिखाते हुए यह कह रहे हैं कि इस धरा पर आनंद को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भगवान को नहीं प्रकट किया जा सकता। तो ये भाव चल रहा है। और अब वे सावित्री के समक्ष एक और तर्क रखते हैं और वे कह रहे हैं कि यदि भगवान है तो वह तटस्थ है, उदासीन है, आत्म संतुष्ट है, अर्थात वह इस जगत से अलग है, अपने आप में संतुष्ट है, निर्लिप्त है। तो इस जगत का विधान बदलने का प्रयास मत कर। If God there is, He cares not for the world. तो यदि भगवान है तो वह इस जगत की चिंता नहीं करते। If God there is, He cares not for the world. All things He sees with calm, indifferent gaze. और वो सभी दृश्यों के प्रति शांत रहते हैं, उदासीन रहते हैं। He has doomed all hearts to sorrow and desire. उसने यहाँ जितने भी जीव हैं उन्हें कामना और दुख से शापित कर दिया है। He has doomed all hearts to sorrow and desire. He has bound all life with the implacable laws. और उसने सभी जीवों को ऐसे सिद्धांतों में जो कि कभी बदले नहीं जा सकते उनमें बांध दिया है। He answers not the ignorant voice of prayer. और जो मनुष्य अज्ञानता में प्रकाश के लिए उससे प्रार्थना करता है वह उसका कोई उत्तर नहीं देता है। He answers not the ignorant voice of prayer. तो इसलिए तो इस धरा पर आनंद को नहीं प्रकट कर सकती। और वो यही बात कह रहे हैं, His truth in human thinking cannot dwell. अर्थात जो भागवत सत्य है वो मनुष्य के चिंतन में निवास नहीं कर सकता, अर्थात वो इस धरा पर प्रकट नहीं हो सकता। Immortal bliss lives not in human air. और वह जो शाश्वत आनंद है वो इस मानवीय परिवेश में इस धरा पर जीवित नहीं रह सकता। Dream not to change the world that God has planned. Strive not to alter His eternal law. तो वो सावित्री से कह रहे हैं कि तू इस जगत को और उसके विधान को बदलने का प्रयास मत कर। Dream not to change the world that God has planned. Strive not to alter His eternal law. और यदि तुझे आनंद चाहिए तो तू उन अविनाशी और ऊर्ध्व लोकों में निवास कर, अर्थात तू इस धरा को छोड़कर ऊर्ध्व लोकों की ओर आरोहण कर, वहां पर तू आनंद का भोग कर सकती है। अब मृत्युदेव के वचनों के पश्चात सावित्री मृत्यु को उत्तर देती हैं और उसके समक्ष जगत का सत्य प्रकट करती हैं। तो सावित्री बता रही हैं कि जगत वस्तुतः
क्या है? द वर्ल्ड इज अ स्पिरिचुअल पैराडॉक्स इन्वेंटेड बाय अ नीड इन द अनसीन। तो यह जगत एक पहेली है जो हमारे तर्क से परे है। द वर्ल्ड इज ए स्पिरिचुअल पैराडॉक्स इन्वेंटेड बाय अ नीड इन द अनसीन। और उस परम अदृश्य में किसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इस जगत का निर्माण हुआ है। तो यह जगत पैराडॉक्स क्यों है? वो पैराडॉक्स इसलिए है कि ये निरंतर बदलता रहता है, ट्रांजिएंट है। यह जगत नश्वर है, परंतु यह अमरता की अभिप्सा करता है। यह अज्ञान से भरा हुआ है, परंतु ज्ञान की चाह करता है। यह अशक्त है, परंतु शक्ति की चाह करता है। दुखपूर्ण है, परंतु आनंद की अभीप्सा करता है। तो यह जगत एक प्रकार से एक पैराडॉक्स है, एक पहेली है। द वर्ल्ड इज ए स्पिरिचुअल पैराडॉक्स invented by a need in the unseen, a poor translation to the creature's sense of that which forever exceeds idea and speech. और ये जगत क्या है? ये जगत जो विचार और वाणी से सदा परे रहता है, अर्थात जिसको विचारों से नहीं पकड़ा जा सकता, वाणी से नहीं पकड़ा जा सकता, of that which forever exceeds idea and speech, उसका यह एक दोषपूर्ण अनुवाद है, imperfect translation है, a poor translation to the creature's sense of that which forever exceeds idea and speech. A symbol of what can never be symbolized. तो वह परम जिसको किसी भी प्रतीक में बांधा नहीं जा सकता, उसका यह प्रतीक है। ए लैंग्वेज मिसप्रोनाउंस, मिसस्पेल्ड येट ट्रू। और यह जगत एक ऐसी भाषा है जिसका उच्चारण भी अशुद्ध है और शब्द भी जिसके अशुद्ध हैं, परंतु वह फिर भी सत्य है, क्योंकि वह सत्य को प्रकट करता है। ए लैंग्वेज मिसप्रोनाउंस, मिसस्पेल्ड येट ट्रू। तो सावित्री बता रही हैं कि यह जो जगत है, यह उस परम ब्रह्म का एक दोषपूर्ण और अपूर्ण अनुवाद है। इस जगत में जो शक्तियां हैं, सावित्री बता रही हैं कि वो शाश्वत शिखरों से आई हैं, फ्रॉम द इटर्नल्स होम। और इस धरा पर अपना महान कार्य करने के लिए वो अचित के अंधकार में कूद गई हैं, वहां जाके छिप गई हैं। और यह जगत उस अव्यक्त को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। तो सावित्री बताती हैं, द सोल इज ए फिगर ऑफ द अनमैनिफेस्ट। तो ये जो आत्मा है वो उस अव्यक्त ब्रह्म का ही एक रूप है। द माइंड लेबर्स टू थिंक द अनथिंकेबल। वो जो अचिंत्य है, मन उसको पकड़ने के लिए, अपने विचारों में बांधने के लिए श्रम करता है। द लाइफ टू कॉल द इमॉर्टल इनटू बर्थ। और प्राण उस अनश्वर को जो अजन्मा है, उसको जन्म में बांधने के लिए, जन्म देने के लिए प्रयास करता है। द लाइफ टू कॉल द इमॉर्टल इनटू बर्थ, द बॉडी टू इंशाइन द इलिमिटेबल। देह जो शुद्र है, जो छोटी है, एक बूंद के समान है, वो उस असीम को धारण करने का प्रयास करती है।
तो यह वह जगत है, इसकी सही परिभाषा है। द सोल इज अ फिगर ऑफ द अनमैनिफेस्ट, द माइंड लेबर्स टू थिंक द अनथिंकेबल, द लाइफ टू कॉल द इमॉर्टल इनटू बर्थ, द बॉडी टू इंश्राइन द इलिमिटेबल। मृत्युदेव को नकारते हुए एक और सत्य सावित्री सामने रख रही हैं कि यह जो जगत है वो भगवान से अलग नहीं है। तूने व्यर्थ ही भगवान और जगत के मध्य एक खाई बना दी है। द वर्ल्ड इज नॉट कट ऑफ फ्रॉम ट्रुथ एंड गॉड। तो भगवान और जगत ये अलग नहीं है। इन वेन दाउ हैज डग द डार्क अनब्रिजेबल गल्फ। तूने व्यर्थ ही एक गहरी खाई दोनों के बीच में खड़ी कर दी है। इन वेन दाउ हैज बिल्ड द ब्लाइंड एंड डोरलेस वॉल। तो यह जो तू कह रहा है कि वो भगवान तटस्थ है, उदासीन है, अगम्य है, यह सत्य नहीं है। उनके मध्य में ऐसी कोई खाई नहीं है। इसके पश्चात सावित्री बता रही हैं कि वो स्वयं कौन है। वो स्वयं भगवान का एक अंश है, उसका स्पंदन है, उसकी अमरता लिए हुए हैं और वे स्वयं उस परम एक से एकाकार हो चुकी हैं। My mind is a torch lit from the eternal sun, my life a breath drawn by the immortal guest, my mortal body is the eternal's house। तो वे बता रही हैं कि जो मेरा मन है वो शाश्वत सूर्य से प्रज्वलित है। मेरा जो जीवन है वो उस भगवान की एक श्वास है और जो मेरी देह है वो भगवान का घर है। माई मॉर्टल बॉडी इज द इटर्नल्स हाउस। तो एक प्रकार से सावित्री यह बता रही हैं कि उनकी स्वयं की सत्ता में धरा और स्वर्ग एकाकार हो गए हैं और इसलिए धरा और स्वर्ग के मध्य ऐसी कोई खाई नहीं है जिसे पाटा ना जा सके। इसके पश्चात सावित्री मृत्यु को एक और तर्क देती हैं। वे कहती हैं भगवान इस जगत से अलग नहीं है और भगवान अपने बनाए हुए इस जगत में अवतरित हो सकते हैं, अर्थात इस जगत में भगवान प्रकट हो सकते हैं। मृत्युदेव इसको नकार रहे थे। सावित्री उत्तर देती हैं, जिस प्रकार प्रकृति के विकास के प्रत्येक चरण में कोई अप्रत्याशित शक्ति प्रकट होती है, उसी प्रकार अब भी दिव्य प्रकाश और अज्ञात शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। तो सावित्री कह रही हैं, इस धरा के आरंभ से ऐसे अनेकों बार ऐसी शक्तियां जो अप्रत्याशित थी वो इस धरा पर प्रकट हुई हैं और भविष्य में भी वे प्रकट हो सकती हैं। अभी भी वे कह रही हैं कि दिव्यता के संकेत दिखाई देते हैं और कहती हैं कि यदि मनुष्य का हृदय थोड़ा सा भी खुला रहे तो भगवान को प्रवेश करने से उसमें कौन रोक सकता है। If the chamber's door is even a little ajar, what then can hinder God from stealing in, or who forbid his kiss on the sleeping soul? तो यदि मनुष्य का हृदय थोड़ा भी खुला रहे तो वह भगवान चुपके से उसमें प्रवेश कर सकता है। एक बार पुनः सावित्री अपने विषय में बता रही हैं, I am not bound by thought or sense or shape.
तो सावित्री कहती हैं कि मैं स्वयं विचार से, बोध से या रूप से सीमित नहीं हूं। I live in the glory of the infinite. I am near to the nameless and unknowable. The ineffable is now my household mate. तो वो कह रही हैं कि मैं उस अनंत की महिमा में निवास करती हूं, मैं उस अनामी, उस अज्ञे के निकट निवास करती हूं। द इनएफेबल इज नाउ माई हाउस होल्ड मेट, वह अकथनीय अब मेरे साथ रहता है। बट स्टैंडिंग ऑन इटर्निटीज लुमिनस ब्रिंग, आई हैव डिस्कवर्ड दैट द वर्ड वॉज ही। और अब वो ये बता रही हैं कि यह जगत स्वयं ही भगवान की देह है। मृत्युदेव जो जगत और भगवान में एक खाई बनाने की चेष्टा कर रहे थे, सावित्री उसे नकार रही है। आई हैव डिस्कवर्ड दैट द वर्ड वॉज ही। अब इसके पश्चात सावित्री अपने उद्देश्य के विषय में बताती हैं कि उनके जन्म का उद्देश्य क्या है। और ये बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं हमारे सामने। ए लोनली फ्रीडम कैन नॉट सेटिस्फाई ए हार्ट दैट हैज ग्रोन वन विद एवरी हार्ट। तो सावित्री बता रही हैं कि उनका जो हृदय है इस संपूर्ण जगती में प्रत्येक जीव के हृदय से एक हो चुका है। A lonely freedom cannot satisfy a heart that has grown one with every heart. और उसे, ऐसे हृदय को अपनी अकेले की मुक्ति संतुष्ट नहीं कर सकती। I am a deputy of the aspiring world. और यह जो अभिप्सु जगत है उसकी मैं प्रतिनिधि हूं। My spirit's liberty I ask for all. और जो मुक्ति मैंने प्राप्त की है वह मैं सभी जीवों के लिए मांगती हूं। तो एक प्रकार से सावित्री बता रही हैं कि वे संपूर्ण जगत के लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए कार्य कर रही हैं। अब इसके पश्चात जो मृत्युदेव हैं सावित्री के समक्ष एक और तर्क रखते हैं और पुनः उनका प्रयास केवल एक ही है कि किसी प्रकार से सावित्री अपने संकल्प को छोड़ दे। तो वो सावित्री से क्या कहते हैं कि हे सावित्री, तू आवेश और मोह से ग्रसित है, यदि तू शक्तिशाली है, परंतु तेरी जो शक्ति है वो विध्वंसकारी है। तू धरा के जो स्थापित विधान हैं, एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं, उनको उखाड़ फेंकना चाहती है। अर्थात तू इस जगत का जो विधान है उसको बदलना चाहती है। वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, मनुष्य से प्रेम करने वाली और भागवत विधान का विरोध करने को आतुर तू और तेरे जैसी जो अधीर और महत्वाकांक्षी शक्तियां होती हैं वो जगत के लिए कठिन और दुखपूर्ण वर्ष ले आती हैं। अर्थात वो कह रहे हैं कि धरा एक अपनी गति से आगे बढ़ती है, तू उस विधान को, उस गति को तोड़ने का प्रयास मत कर। ऐसा करने पर धरा के ऊपर दुख का पहाड़ टूट सकता है। और इसके साथ साथ उदाहरण देते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो शांत होते हैं और निसंकल्प, बिना किसी व्यक्तिगत चेष्टा के महान समाधि में स्थित रहते हैं। वे अपनी स्थिति में संतुष्ट रहते हैं और स्वर्ग की ओर आरोहण करती
जो आत्माएं उन्हें भेंट होती हैं उनको वो आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। तो हे सावित्री, तू दानवों के समान व्यवहार मत कर, तू भी धैर्यवान बन और स्थापित विधान का सम्मान कर। तो एक दूसरी प्रकार से वो सावित्री को रोकना चाहते हैं। सावित्री क्या उत्तर देती हैं? सावित्री कहती हैं, यह जो जड़ का विधान है, जो बदलता नहीं है, उसकी सुप्रीमेसी को, उसकी प्रभुता को मैं स्वीकार करने को तत्पर नहीं हूं। Vain the soul's hope if changeless law is all। कहते यदि इस जगत का विधान अपरिवर्तनीय है, बदला नहीं जा सकता, तो आत्मा की अभीप्सा व्यर्थ है। Vain the soul's hope if changeless law is all। वे कहती हैं, यह जो जगत है सदा नए और अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ता रहता है। तू चेतन मन पर और हृदय पर जड़ता आरोपित मत कर, उन्हें जड़ विधान में बांधने का प्रयास मत कर। वे कहती हैं, जो बाड़े होते हैं वो पशुओं के लिए उचित हैं, परंतु मनुष्य तो स्वर्ग को छूना चाहता है, उसको बाड़ों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। Well is the unconscious rule for the animal breeds। तो ये जो विधान है ये पशुओं के लिए ठीक है। Content to live beneath the immutable yoke। वो जो है इस अपरिवर्तनीय विधान के नीचे जीने में संतुष्ट हैं। Man turns to a nobler walk, a master path। परंतु जो मनुष्य है वो एक श्रेष्ठ जीवन की ओर, एक महान पथ की ओर मुड़ता है। और फिर वो कहती हैं, I trample on thy law with living feet, for to arise in freedom I was born। कहते मैं तेरे जड़ विधान को अस्वीकार करती हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्रता में जीने के लिए जन्मी हूं। I trample on thy law with living feet, for to arise in freedom I was born। और फिर वो कहती हैं, I claim from time my will's eternity। ये जो काल है, जो सभी रचनाओं को समय के अनुसार निगल जाता है, उससे मैं अपने संकल्प की अनश्वरता मांगती हूं, इटर्निटी चाहती हूं। अर्थात मेरा संकल्प काल में नहीं बंध सकता है। I claim from time my will's eternity, God from his movements। और काल की घड़ियों में मैं कालातीत भगवान को चाहती हूं। अर्थात मैं काल में कालातीत को, बिंदु में असीम को, बूंद में सागर को और परमाणु में अनंत को अभिव्यक्त करना चाहती हूं। I claim from time my will's eternity, God from his movements। अब मृत्युदेव एक और तर्क देते हैं और कहते हैं कि हे सावित्री, तेरा संकल्प तुच्छ और मूर्खतापूर्ण है। वे कहते हैं, तू महान और ज्ञानी है, तू अपनी स्वतंत्रता को और भगवान की ओर अपनी यात्रा को छोड़कर धरा के तुच्छ सुखों के पीछे क्यों भागना चाहती है। अर्थात जो सावित्री का जो संकल्प है उसको मूर्खतापूर्ण बता रहे हैं, उसको तुच्छ बता रहे हैं। और सावित्री इसका उत्तर देती हैं। वे कहती हैं कि हे मृत्युदेव, मैं उस मार्ग पर चल रही हूं जो भगवान ने मेरे लिए बनाया है।
मैं उसके निर्देश अनुसार चल रही हूं। I run where his sweet dreadful voice commands and I am driven by the reins of God। तो मैं उस ओर जा रही हूं जहां भगवान मुझे ले जा रहे हैं। Far heaven can wait our coming in its calm। और यह जो स्वर्ग हैं वो सत्यवान और मेरी प्रतीक्षा कर सकते हैं। मैं यह कार्य पूरा करने के बाद ही यहां से आऊंगी। For heaven can wait our coming in its calm। और वो अवर शब्द यूज कर रहे हैं कि मैं ये सत्यवान के लिए भी कह रही हैं और अपने लिए भी कह रही हैं। अर्थात तुम सत्यवान को छोड़ दो, हमें एक कार्य दिया गया है इस धरा पर, हम वह कार्य करने के बाद स्वर्ग में लौटेंगे। फॉर हेवन कैन वेट आवर कमिंग इन इट्स काम। इसके पश्चात सावित्री बताती हैं कि आखिर इस धरा की जो रचना की है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। वे कहती हैं, इजी द हेवंस वर टू बिल्ड फॉर गॉड। जो स्वर्गों का जो सृजन है वो तो बहुत सरल था। Easy the heavens were to build for God, earth was his difficult matter। परंतु जो धरा का जो सृजन है वो एक कठिन कार्य था। क्यों? Earth the glory gave of the problem and the race and strife। कहते ये जो धरा है उसी ने मनुष्य जाति का, उसका संघर्ष और उसकी समस्या का गौरव दिया है। अर्थात जब कोई समस्या ही नहीं होगी, कोई चैलेंज ही नहीं होगा, तो ऐसा कार्य करने का क्या लाभ। अर्थ द ग्लोरी गेव ऑफ द प्रॉब्लम एंड द रेस एंड स्ट्राइफ। और क्योंकि इस धरा पर खतरनाक शक्तियां विद्यमान है, तो उनके मध्य दिव्य मानव का सृजन करना, डिवाइन बीइंग को प्रकट करना एक महान कार्य है। देयर आर द ओमिनस मास्क, द टेरिबल पावर्स। यहां पर खतरनाक शक्तियां हैं जो खतरनाक मुखौटे पहने हुए हैं। देयर आर द ओमिनस मास्क, द टेरिबल पावर्स, देयर इट इज ग्रेटनेस टू क्रिएट द गॉड्स। तो यहां पर जो देवों का सृजन करना, दिव्य मानव का सृजन करना एक महान कार्य है और इसलिए इस धरा की रचना हुई है। इसके पश्चात सावित्री आत्मा के विषय में बताती हैं कि आत्मा अमर है, मुक्त है और सदा स्वतंत्र है। भगवान ने आत्मा को एक कार्य सौंपा है और मनुष्य ने भगवान का कार्य करने के लिए ही जन्म लिया है। अर्थात वे कह रही हैं कि जो मनुष्य इस धरा पर जन्म लेता है उसकी आत्मा भगवान से एक निर्देश लेकर आती है, एक कार्य लेकर आती है। वह कार्य पूरा करने के लिए उसने यहाँ जन्म लिया है और धरा पर आत्मा का जो जन्म है एक दिव्य खेल है। अब मृत्युदेव सावित्री के समक्ष एक और तर्क रखते हैं और वे कहते हैं ये जो जगत का जो विधान है वो सर्वोपरि है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। Whoever thou art behind thy human mask, even if thou art the mother of the worlds and peggest thy claim upon the realms of chance, the cosmic law is greater than thy will। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे सावित्री, यदि तू जगत जननी भी है और इस दैव योग के लोक पर तेरा अधिकार भी है, तो भी वैश्विक विधान तेरे संकल्प से अधिक शक्तिशाली है।
द कॉस्मिक लॉ इज ग्रेटर देन दाई विल। और यहां तक कि भगवान भी अपने बनाए हुए विधान का पालन करते हैं। इवन गॉड हिमसेल्फ ओबेज द लॉज ही मेड। इसके बाद हम सत्य के विषय में कुछ विचार रखते हैं। वे मृत्युदेव सत्य के अस्तित्व को स्वीकार तो कर रहे हैं, परंतु वे साथ साथ ये कहते हैं कि यह जो सत्य है अदृश्य है, अश्रव्य है और उसे धरा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर वो कहते हैं कि यह जो जगत है वो सृजन और विध्वंस की दो विरोधी शक्तियों पर आधारित है। एक डिस्ट्रक्शन की फोर्स है, एक क्रिएशन की फोर्स है। इन दोनों के परस्पर संघर्ष से कार्य चलता है और जो सत्य है धरा पर इस संघर्ष के मध्य नहीं प्रकट हो सकता। वे कहते हैं कि ये जो धरा है वो तर्क शून्य है, यहां पर सत्य का कोई स्थान नहीं है। ट्रुथ हैज नो होम इन अर्थ्स इररेशनल ब्रेस्ट। तो यह जो धरा का हृदय है वो तर्कहीन है और वहां पर सत्य प्रकट नहीं हो सकता। इटर्नल ट्रुथ लिव्स नॉट विद मॉर्टल मैन। और ये जो शाश्वत सत्य है मनुष्यों के साथ नहीं रहता। और यदि सत्य की देवी तेरे हृदय में निवास करती है तो तू मुझे उसके दर्शन करा दे, मैं सत्यवान को वापस लौटा दूंगा। इसके पश्चात सावित्री हमारे समक्ष कुछ और गूढ़ सत्य प्रकट कर रही हैं और वह सबसे पहले हमें यह बता रही हैं कि भगवान कैसे हैं। तो सावित्री कहती हैं कि भगवान एक भी हैं, अनेक भी हैं, निर्वैयक्तिक भी हैं, निर्गुण भी हैं और व्यक्ति भी हैं, सगुण भी हैं, निश्चल भी हैं और सृजनकारी भी हैं, सृजक भी हैं, आत्म गोपित भी हैं और जगदीश्वर भी हैं। और इन सब के साथ साथ वह इन सब से परे परात्पर भी हैं। तो यह सभी जो विभिन्न रूप हैं उस परम एक के हैं। The many are the innumerable one. The one carries the multitude in his breast. He is the impersonal, inscrutable soul. He is the one infinite person seeing his word. The silence bears the eternal's great dumb seal. His light inspires the eternal word. तो वह जो परम एक है वो असंख्य रूपी जीवों में प्रकट करता है अपने आप को और उन्हें अपने हृदय में धारण करता है। The many are the innumerable one. The one carries the multitude in his breast. तो ये जो असंख्य जीव हैं वह सभी अपने हृदय में धारण करता है। He is the impersonal, inscrutable soul. वह निर्गुण है, अगम्य है, एकमेव है। He is the one infinite person seeing his word. तो वो निर्गुण भी है, अगम्य भी है और वो विश्व पुरुष भी है, इस जगत पर अपनी दृष्टि रखता है। The silence bears the eternal's great dumb seal. और ये जो नीरवता है उस पर भी परम शाश्वत की मोहर लगी हुई है। His light inspires the eternal word. और वही इस परम शाश्वत शब्द को भी प्रेरित करता है। और वो कहती है कि ये जो दो विरोधी पक्ष दिखाई देते हैं, ये जो विपरीत शक्तियां दिखाई देती हैं, ये एक ही भगवान के दो पक्ष हैं। These wide divine extremes, these inverse powers are the right and left side of the body of God. तो ये जो
अंधकार और प्रकाश की जो शक्तियां हैं, जो दो विरोधी शक्तियां हैं, वो वस्तुतः उसी भगवान के दो पक्ष हैं। Two contraries needed for his great world task, two poles whose currents wake the immense world force। और यह दोनों विरोधी शक्तियां इस जगत की रचना के लिए आवश्यक हैं। He is both in one, beginningless, without end। तो वह दोनों है। He is both in one, तो एक ही में उसने दोनों रूप लिए हुए हैं। He is both in one, beginningless, without end। वो अनादि भी है और अनंत भी है। Transcending both, he enters the absolute। और इन दोनों से परे वह परात्पर भी है। अर्थात वो विश्व भी है, कॉस्मिक भी है, और वो अलोन, अलूफ, साइलेंट भी है, और वो परात्पर भी है। ये सभी रूप उसी परम एक के हैं। तो हम यहां पर शांति मंत्र का पाठ करते हुए, श्री मां को नमन करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।